मित्रों, लाख प्रयत्न करने के बाद भी अगर सफलता न मिल रही हो, जीवन में संघर्ष की बाढ़ सी आ गई हो, घर के शुभ कार्यों में दिक्कत आ रही हो और पुत्र और पुत्रियों के विवाह में परेशानी आ रही हो, खर्च में बढ़ोतरी हो रही हो, बीमारियां घर घेरे हों, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा न हो, घर के बुजुर्गों से यानी माता पिता और दादा से संबंध अच्छे न हों, तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी कुंडली में दोष है। ये कौन सा दोष है, इसी के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ और आपसे ये आशा करूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ हो। मित्रों, बात करेंगे पितृपक्ष की बात करेंगे, पितृदोष की बात करेंगे और पितृ ऋण की बात करें। देखिए, ऋण तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम अपने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि ऋण तमाम प्रकार के होते हैं। अजन्मा ऋण, देव ऋण, ऋण बहन का ऋण, है ना, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो होता है पितृदोष की बात करते हैं। जो पितरों का हमारा ऋण होता है उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। वर्ष में एक पक्ष ऐसा मिलता है जिसे हम लोग पितृपक्ष बोलते हैं। इस पितृपक्ष में हमारे पितर जो हैं वो हमारे पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वो इस मृत्युलोक पर विचरण करते हैं तथा वो उन लोगों के यहाँ जाते हैं जिनसे उनके जीवित अवस्था में गोलोक जाने से पहले उनके मधुर संबंध होते हैं। माने वो आपके चाचा, ताऊ, नाना और इत्यादि खून से जिनका आपका संबंध रहा, वो आपके दरवाजे पर आते ज़रूर हैं और वो ये देखते हैं कि हमारी जो संतानें हैं वो खुश हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। अगर उनके स्वागत में हमने किसी प्रकार की कोई भी कमी कर दी है कभी किसी हमारे पूर्व पीढ़ी ने, तो ये महसूस होने लगता है कि शायद ये पितृऋण की श्रेणी में आता है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृदोष की और पितृपक्ष की बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि एक छोटा सा उपाय हमें ये करना चाहिए, जिसे हम करेंगे जिससे हमारे पितृ खुश हो जाएंगे और घर में धन की बाढ़ आ जाएगी। देखिए, अगर हमने कोई भी ऐसा कार्य कर दिया जो हमारे पितरों के लिए, हमारे पितरों के लिए, जो हमारे पूर्वजों के लिए को अच्छा नहीं लगा या उनके सम्मान में इस तरीके की कोई समस्या खड़ी हो गई, तो धन में कमी, धन में नुकसान इत्यादि की स्थिति बनने लगती है। अब इसकी पहचान, हालांकि अभी हम बता चुके हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, लेकिन फिर भी जब इस तरीके के लक्षण मिले कि घर के पुत्र और पुत्रियों की उम्र ज़्यादा हो गई हो, विवाह न हो रहा हो, घर में धन की कमी हो, रिक्तता, आमदनी होने के बावजूद भी एक समय ऐसा आता है कि धन की कमी महसूस होने लगती है। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 150 रुपया खर्चा है, 200 रुपये का खर्च है और कर्ज की स्थिति बनती है, मुझे कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, चलता हुआ व्यापार बंद हो जाता है। व्यापार में जो लोग उधारी करके ले जाते हैं वो वापस करने नहीं आते हैं। अच्छे वाले कस्टमर दुकान पर आ रहे हैं, कस्टमर जा रहे हैं। अगर हम किसी रोजी और रोजगार में, अगर किसी नौकरी व्यवसाय में हैं तो अधिकारियों से हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। और तो इस तरीके की जब स्थितियां पैदा होती हैं तो ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी कुंडली में या हमारे परिवार में पितृदोष की स्थिति बन रही है। तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण किसी योग्य आचार के माध्यम से कराना चाहिए। जब गुरु की स्थिति 6ठे, 8वें, 12वें में होती है, या मकर राशि में गुरु होता है, या नीच का गुरु होता है, या उच्च का गुरु होने के बावजूद भी खराब ग्रहों की दृष्टियां उन पर पड़ जाती हैं, राहु और शनि जैसे ग्रहों की दृष्टियां उनके ऊपर पड़ जाती हैं, या ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जिसमें गुरु का अंतर और प्रत्यांतर ठीक नहीं, तो वो जो कालखंड आता है उस कालखंड में हमें ज़्यादा आर्थिक परेशानी होती है। और सबसे ज़्यादा आर्थिक परेशानी होती है, संतानों को कष्ट होता है। तो ये समझना चाहिए कि पितृऋण और पितृदोष की स्थिति बन रही है। इसके लिए तो तमाम उपाय हैं। सबसे पहले तो गुरु की आराधना करनी चाहिए
और एक ऐसा उपाय है जिसे आप लोग कर लें। घर के जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जैसे चाचा, नाना, ताऊ वगैरह, जो जीवित अवस्था में, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए, अपने से उम्र से बड़े लोगों का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। अपाहिजों की हमें सहायता जो है करनी चाहिए, हमें यथावत दान देना चाहिए। और गुरु का एक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, ये सब हमें करने चाहिए। तो इससे पितृदोष में हमें शांति मिलती है। और अगर आर्थिक पक्ष थोड़ा सा भी मजबूत हो तो गुरु की हमें शांति करा लेनी चाहिए। गुरु का एक जाप है, हमें उसे जो है कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिन्हें समय समय पर इन्हें करते रहना चाहिए। आज जिस कारण से हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं, देखिए पितृपक्ष हमारा चल रहा है और इस बार 16 दिन का पितृपक्ष हमारा, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये जो उपाय हम बताने के लिए जा रहे हैं, ये करना तो 16 दिन ही चाहिए। लेकिन अगर 16 दिन नहीं हो सकता है तो आज से और अभी से, जब से आप इसको जानें, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है हमें, देखिए पितरों को एक तो प्रायः प्रथम दिन से और अंतिम दिन तक, जिस दिन हमारे बुजुर्ग जो हमें ज्ञात हों, तो उस दिन हमें उनका श्राद्ध हमें कराना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके पहले हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि जब ब्राह्मण को हम भोजन कराएं तो उनका मुख दक्षिण की तरफ को रखें। शांति हमें अवश्य, श्राद्ध हमें अवश्य जो है कराना चाहिए। और ब्राह्मणों को भोजन हमें कराना चाहिए जिनका मुख दक्षिण की तरफ हो। अगर उन्हें भोजन आप कराते हैं तो उसका कुछ अंश हमारे पितरों को भी जाता है। गाय को रोटी, कौवे को रोटी और कुत्ते को रोटी निकालना चाहिए। अगर आप गया जी में श्राद्ध कर आए हैं तो कुत्ते को रोटी भले ही ना आप निकालें, लेकिन कौवे को रोटी भले ही आप ना निकालें, लेकिन गाय को और कुत्ते को तो रोटी हमें प्रायः देनी चाहिए। भोजन के बाद का ये नियम बना ले। वैसे प्रतिदिन का ये नियम रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो श्राद्ध वाले दिन अवश्य करें। उन्हें जल दें, जल में काले तिल डालें और एक दीपक, लंबी बाती वाला दीपक जलाएं जिसकी लौ दक्षिण की तरफ हो। और इसे प्रायः शाम को जो है प्रतिदिन जो है जला दें और पूरे पितृपक्ष भर इसे अखंड ज्योति की तरह से अगर जलने दें तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं जलने देते तो प्रतिदिन शाम को एक दीपक को प्रज्वलित कर दें। तो ये तो एक साधारण उपायों की हमने बात की। आज जिस प्रमुख उपाय की हम बात करेंगे वो ये कि एक आप मिट्टी का पात्र ले लें। जरा ध्यान से आप लोग इसको सुनिए। मिट्टी का एक पात्र ले लें, घड़ा, उसमें जल भर दें। जल भरने के बाद उसमें चावल डाल दें, कुछ थोड़े से चावल उसमें डाल दें और उसको जो है उसके ऊपर वही मिट्टी का एक पात्र लेकर के उसे ढक दें और उसके ऊपर चावल भर के रख दें। और उस चावल में कपूर आप रख दें और इसे लगातार आप रखा रहने दें पूरे पितृपक्ष भर। हो सके तो प्रथम दिन से ही इसे जो करना चाहिए, लेकिन अब समय चूँकि निकल गया है तो लिहाजा आज से और अभी से इसे हम रख दें। इसके बाद में जिस दिन श्राद्ध हो या अंत वाले दिन इस जल को ले जा करके, पीपल जो है हमारा वृक्ष है, ये पीपल में पितरों का वास माना जाता है। अगर दक्षिण दिशा में, घर से अगर दक्षिण दिशा में पीपल है तो उसकी जड़ में उस जल को हम डाल दें और जो चावल हैं वो कौवों और चिड़ियों के लिए हम वितरित कर दें। कपूर तो वाष्पित हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कपूर बचा हो तो उसे भी वहीं पीपल की जड़ के नीचे रख दें और एक दीपक आप जला दें। ये कार्य अगर आपने पितर पक्ष में कर लिया तो ये गारंटी हमारी इस बात की है कि आपके जो पितर हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे। और जो बाधाएं बीच में आ रही हैं, जैसे बच्चों की शादियों में दिक्कत हो रही है, धन की कमी हो रही है और ऐसे शिशुओं का क्षय हो रहा है जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया, या उधारी नहीं मिल रही है, चलता हुआ व्यापार हमारा रुक रहा है, ठीक है ना। ये मतलब जो है सारी चीज़ें ये पितृदोष के कारण से, ये पितृदोष की पहचान है। इसे जो है इसमें तुरंत से कमी आ जाएगी। जब धन का क्षय रुक जाएगा तो आप धनवान बनेंगे। इसलिए हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि अगर आप ये एक उपाय सिंगल करेंगे तो आप के घर में धन की बाढ़ आ जाएगी।
फिर से मैं आपको जो है बता देता हूँ क्या करना है। मिट्टी का एक पात्र लेना है, उसमें जल भर देना है, उसमें थोड़े से चावल अंदर डाल देने हैं और उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन भर के उसमें चावल रख के कपूर रख देंगे और एक दीपक जला देंगे जिसकी लौ दक्षिण की तरफ हो। यह दीपक हम लगातार जो है जलने देंगे प्रथम दिन से और अंतिम दिन तक इसे करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब जानकारी में आवे तब से आप इसे करें और अंतिम वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें जिनका मुख दक्षिण की तरफ को रखें और रखने के बाद इस जल को पीपल के जड़ में तने में उसको डालें और चावलों को वहीं डाल दें जिससे कौवा चिड़िया वगैरह लें और ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनसे क्षमा याचना करें कि अपने पितरों से कि मुझसे जितना बन सका उतना मैंने किया, अब आप प्रसन्न हो और जो हमारी प्रगति में जो बाधाएं हैं इनमें हमें शांति जो है प्रदान करें और अगले वर्ष हम आपकी फिर सेवा करेंगे जैसा जो भी हमसे बन सकेगा। इस तरीके से मन में आप कामना करें। तो मित्रों, इसी उपाय की वजह से आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आप इसको करें और करें तो आप ये जो समझ लीजिए कि जैसा थंबनेल में लिखा है कि धन की कमी नहीं रहेगी। धन की कमी जब व्यापार अच्छा चलेगा, उधारी वापस आएगी और बच्चों को और घर परिवार में कलह नहीं होगी, तो मति लोगों की एक होगी, घर के सारे सदस्यों में वैमनस्यता नहीं होगी, तो धन तो अपने आप ही बढ़ेगा। ये स्थिति पैदा होगी, माने पितर आपके पितृ जो हैं वो खुश होंगे। तो इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे किसी अगले अपने कार्यक्रम में, अपने वीडियो के साथ में। हमारी एक श्रृंखला चल रही है राशि की जिसमें हमने सिंह राशि तक के बारे में चर्चा की है। तो अब अगली राशि हमारी कन्या होगी। कन्या राशि के संपूर्ण जानकारी के साथ में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है, उनकी आत्मा को शांति, हमारे स्वरूपानंद जी, तो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और इसके साथ में हम इस अपने वीडियो का समाप्त करते हैं। जय श्री राम। पितरो देवो भव, हमारे जो पितृ हैं वो देवता के तुल्य हैं। आइए सब मिलकर के उनका हम स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद की कामना करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।